शाश्वत भाग के स्टेज पर आया तो भूमि जी उसको मास्क में भी पहचान गई। भूमि जी तुरंत शाश्वत के सीने से लग गई और बोली, बेटा देखो ना, ये सब क्या बोल रहे हैं। मैं इस सगाई में बाधा डाल रही हूँ, लेकिन बेटा देखो इस लड़की को, ये सारे गहने मेरी बहू के हैं। मैंने खुद उसको अपने हाथों से पहनाए थे। बहू भी कहीं नहीं दिख रही है। मेरा तो जी घबरा रहा है, कहीं इन लोगों ने कुछ कर तो नहीं दिया उसके साथ। आजकल का माहौल वो तो तुम जानते ही हो। गलती मेरी ही है, मुझे ही उसको इतने गहने पहना के नहीं लाना चाहिए था। वो तो बेचारी बार बार मना कर रही थी। मैंने ही शौक शौक में सारे के सारे गहने पहना दिए। शाश्वत ने भूमि जी को शांत कराते हुए एक नज़र स्नेहा पर डाली तो उसकी आंखें भी छोटी हो गई। उसने ध्यान से सारे गहने नहीं देखे थे, लेकिन वैशाली ने ज़बरदस्ती उसको दिखाए थे कि सर प्लीज एक बार देख लीजिए। तो उसको भी गहनों की पहचान थी। एक दो गहने सेम हो सकते हैं, पर सारे के सारे, नाक की चुन्नी से लेकर हाथ के कड़े तक सब कुछ कैसे सेम हो सकता है। वैशाली ने सारे गहने ये सोच के लिए थे कि भूमि जी दुल्हन को सारे गहने शगुन में देने वाली हैं, क्योंकि जब वैशाली ने शाश्वत से पूछा कि कितने और कैसे गहने लेने हैं, तो शाश्वत ने सीधा बोल दिया था, मुझे नहीं पता, शगुन में जो गहने लगते हैं उस हिसाब से देख लो। तुमको तो पता ही होगा, इसलिए एक लड़की जो जो गहने पहनती है सबके सब ले लो। मैं बार बार मार्केट के चक्कर नहीं काट सकता। मैं नहीं चाहता बाद में माँ मुझे दोबारा से मार्केट भेजे कि ये नहीं है वो नहीं, इसलिए सारा ले लो। और शाश्वत ने भी ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि भूमि जी ने बाद में भी कॉल करके उससे एक नहीं 4 बार कहा था, मेरी बहू के लिए गहने लेने में कोई कंजूसी मत करना। सोने जैसी बहू मिली है मुझे किस्मत से, तो उसको सोने से सजा देखना चाहती हूँ। शाश्वत अब भूमि जी से तो जीत नहीं सकता था, और ना ही उसे ये पता था कैसे गहने लेने चाहिए। तो उसने वैशाली को सब लेने को बोल दिया। वैशाली के अंदर भी जितनी समझ थी उसने उस हिसाब से एक गले में चिपक के पहनने वाला सेट, एक लॉन्ग सेट, एक चेन, कान के झुमके, हाथ के मोटे मोटे कंगन, एक रिंग, एक नाक की नोज रिंग, सब ले लिया था। वैशाली को ये सब ज़्यादा तो लग रहा था। भाई गिफ्ट में इतना कौन देता है, पर वो होती कौन है सवाल करने वाली, तो चुप ही रही। लेकिन उसने एक बार शाश्वत को यह सारे गहने जरूर दिखा दिए थे। लेकिन जब शाश्वत ने यह सब देखा तो शाश्वत का बस एक ही सवाल था, तुमको पसंद है? वैशाली ने
कुछ और सोच के ओके बोल दिया, लेकिन शाश्वत ने सीधा बिल पे कर दिया था। शाश्वत भी गहने पहचान गया था, लेकिन उसको वैशाली की चिंता थी। शाश्वत फिर आराम से भूमि जी से बोला, माँ, गहने मायने नहीं रखते, अभी आप और वैशाली जरूरी हैं। मैं वैशाली को ढूंढता हूँ, आप बैठो चल के। जैसे ही सबने शाश्वत के मुंह से वैशाली का नाम सुना, सब दंग रह गए। भूमि जी बोली, बेटा, मुझे भी गहनों की चिंता नहीं है, बस जी घबरा रहा है, कहीं इन लोगों ने वैशाली के साथ कुछ किया तो नहीं। वो तो मेरे लिए पानी लेने गई थी और अभी तक नहीं आई। सोच के जी घबरा रहा है। उस बेचारी ने तो एक नहीं 1000 बार मना किया था इतने गहने पहनने को, पर मैं ही पागल थी। आजकल के माहौल को जानते हुए भी उसको सोने की गुड़िया बना करके ले आई। बोलते हुए भूमि जी ने अपना माथा पीट लिया और अपना माथा पीट पीट के रोने लगी। शाश्वत भूमि जी को शांत कराते हुए बोला, माँ, शांत हो जाइए, वैशाली को कुछ नहीं होगा, वो यहीं कहीं होगी, मैं ढूंढ लूँगा उसको। भूमि जी रोते हुए बोली, बेटा, अब ढूंढने से कुछ नहीं होगा, इतना बड़ा होटल है, हर जगह कैमरे लगे होंगे, एक बार सारे कैमरे चेक करवाओ ना। मैम, आपको पता है अभी निशा मैम कहाँ पे हो सकती हैं? नहीं पता बेटा, दरवाजा बंद कर दो बेटा। शाश्वत ने ओके कहा और भूमि जी को लेकर जाने लगा तो अदिति जी मनोज जी से धीरे से बोली, अगर इस लड़के ने वैशाली को ढूंढ लिया तो बात बिगड़ जाएगी। इससे अच्छा ये है कि हम सबके सामने वैशाली को ले आएं और वैशाली को ये बोलें कि उसने खुद ही ये गहने स्नेहा को दिए हैं, आखिर हैं तो दोनों सगी बहनें। मनोज जी अदिति जी की बात पर हामी भर दिए तो अदिति जी शाश्वत को रोकते हुए बोली, वैशाली, आप वैशाली मिश्रा की बात कर रहे हैं? शाश्वत और भूमि जी रुक गए और शाश्वत ने कहा, हाँ। अदिति जी फिर बोली, लेकिन आप वैशाली को कैसे जानते हैं? भूमि जी बोली, वो मेरी होने वाली बहू है, पर आप कैसे जानती हैं उसको? अदिति जी बोली, वो मेरी बेटी है। भूमि जी हैरान हो गई, लेकिन शाश्वत को पहले से थोड़ा बहुत पता था कि वैशाली इंदौर की ही रहने वाली है और आज उसकी भी बहन की सगाई है, तो उसको बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। भूमि जी तुरंत बोली, आप माँ हैं तो आपको तो पता ही होगा कि इस समय वैशाली कहाँ है। अदिति जी, हाँ, वो कमरे में है, कुछ मेहमान देख रही थी, रुकिए मैं लेकर आती हूँ उसे। बोल के अदिति जी गई और अच्छे से वैशाली को डरा धमका के समझा करके ले आई। वैशाली सबके सामने आई तो शाश्वत वैशाली को देख के शॉक हो गया। वैशाली ने अपना गला
पल्लू से ढक रखा था, लेकिन उसके फेस पर उंगलियों के निशान अभी तक छपे थे। रोने की वजह से उसका चेहरा एकदम से मुरझा गया था। शाश्वत को अब वैशाली की फैमिली पर शक हो रहा था। कुछ तो गलत है। भूमि जी वैशाली को देख के तुरंत उसके पास आई और बोली, बेटा तुम ठीक तो हो? बिना बताए कहाँ चली गई थी? वैशाली ने अपनी नज़रें नीचे कर ली और बोली, सॉरी आंटी जी, वो बहन की सगाई है तो बहुत से काम थे, उसमें बिजी हो गई थी। भूमि जी, पर बेटा तुमने पहले तो नहीं बताया, आज तुम्हारी बहन की सगाई है। वैशाली, आंटी जी मौका ही नहीं लगा। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी तो आपके ही साथ आ गई, लेकिन यहाँ आके पता चला मेरी बहन की सगाई आपके बहन के बेटे से हो रही है। भूमि जी को अजीब तो लगा, लेकिन फिर वो बात को आगे ना बढ़ाते हुए बोली, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन भूमि जी ने वैशाली के हाथ और गला देख लिया था, जिसमें एक भी गहना नहीं था। जिस लड़की को वो अपनी जिद पर एक नई नवेली दुल्हन के जैसे सजा करके लाई, अभी वो पूरी सूनी लग रही थी। भूमि जी से रहा नहीं गया। भूमि जी की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन वो अपने आप को रोक भी नहीं पाई और वो वैशाली से बोली, बेटा तुम्हारे गहने। वैशाली ने अपनी साड़ी कस के पकड़ ली, लेकिन अपने फेस पर वही एक्सप्रेशन रखते हुए बोली, आंटी जी वो गहने आपने मुझे हमेशा के लिए दिए थे ना? भूमि जी, हाँ बेटा। वैशाली अपने मन में अपने आप को धिक्कारते हुए बोली, तो फिर वो गहने मेरे हो गए ना? भूमि जी, हाँ बेटा तुम्हारे हो गए। वैशाली, तो वो गहने मैंने अपनी बहन को दान के रूप में दे दिए। भूमि जी शॉक हो गई। उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वैशाली आगे बोली, बुरा मत मानिएगा आंटी जी, मैं अपनी चीज़ के साथ जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। मैं इतने गहने पहन के घूमती और मेरी बहन आर्टिफिशियल गहने पहन के स्टेज पर जाती तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने अपनी बहन को अपने गहने पहना दिए। वैसे भी सगाई उसकी है, दुल्हन तो वो बनने वाली है, मैं नहीं। भूमि जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें बहुत बुरा लगा। वो वैशाली से कुछ बोलती उससे पहले शाश्वत वहाँ आ गया और भूमि जी को पीछे से पकड़ के उनकी बाजू दबा के शांत रहने का इशारा किया। भूमि जी ने शाश्वत को नज़रें घुमा के देखा तो शाश्वत ने उनको कुछ इशारा किया। भूमि जी ने अपने आंसू पोंछ लिए। शाश्वत फिर सभी से, खासकर अपनी मौसी को देखते हुए बोला, सॉरी
सगाई में थोड़ा लेट हो गया, अभी आप आराम से सगाई कीजिए। फिर उसने भूमि जी से कहा, माँ, आपने गिफ्ट दिया मौसी जी को? भूमि जी ने अपना सिर ना में हिला दिया। शाश्वत बोला, वैसे अब ज़रूरत तो नहीं है, ऑलरेडी आपकी बहू ने काफ़ी दान दे दिया। फिर भी किसी के नाम की निकली चीज़ वापस भी ले जाना सही नहीं है, तो गिफ्ट दे दो, फिर हम लोग चलते हैं। भूमि जी समझ रही थी शाश्वत ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अभी तक सुषमा जी ने उनको बहुत जली कटी सुना दी थी, उनको नीचा दिखा चुकी थी, और शाश्वत ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। वो बड़ी थी तो शाश्वत ज़्यादा नहीं बोल सकता था, लेकिन शाश्वत ने 4 शब्द बोल के ही उनकी जगह बता दी थी। भूमि जी ने अपने हैंडबैग से एक ज्वेलरी का बॉक्स निकाला और सुषमा जी के पास आके उनके हाथ में खोल के रख दिया। सबने जब वो बॉक्स की तरफ देखा तो सबकी आंखें बड़ी हो गई। उसमें एक डायमंड का बहुत ही प्यारा सा सेट था, साथ में डायमंड के कंगन और रिंग भी थे, और साथ में एक छोटा सा पेंडेंट भी था। सुषमा जी की तो आंखें ही फैल गई। भूमि जी ने सभी रिश्तेदारों से हाथ जोड़कर नमस्ते किया और शाश्वत के पास आ गई। शाश्वत ने फिर वैशाली से कहा, चलो। इस बार वैशाली हिल गई। शाश्वत ने जब बहू ने दान कर दिया बोला था तो वैशाली को लगा शाश्वत उसको ताना मार रहा है, लेकिन अभी भी शाश्वत उसको अपने साथ ले जाना चाहता है। वैशाली की आँखों में नदियाँ भर आई। उसको कुछ भी सामने से नहीं दिख रहा था, लेकिन उसने फिर भी अपनी आँखों के अंदर आंसू रोके हुए थे। वैशाली क्या करे, उसे समझ ही नहीं आया वो शाश्वत के साथ रहे या फिर अपने परिवार के साथ। पर ये दुविधा बस वैशाली के मन की ही नहीं थी, मनोज जी और अदिति जी के मन में भी थी। वैशाली के पहने गहने और डायमंड का इतना महंगा हार देख के वो ये तो समझ गई थी कि ये लड़का ज़रूर बड़े घर का है, और उन्होंने भी तो बड़ा घर देख के ही स्नेहा की शादी तय की थी। पर ये लड़का इनसे भी अमीर है, लगता तो कुछ ऐसा ही है। अगर वैशाली ने सब सच बोल दिया तो कहीं स्नेहा की शादी पर बात ना आ जाए। ये सोच के अदिति जी वैशाली के पास आई और बोली, ये हमारी बेटी है, ये ऐसे ही कहीं नहीं जाएगी। वैशाली अदिति जी को देखने लगी। शाश्वत अदिति जी से कुछ नहीं बोला। वैशाली से बोला, चलो, हम लोगों को निकलना भी है, याद है ना? बेचारी वैशाली किस दिशा में जाए, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। एक तरफ उसका मतलबी परिवार था तो दूसरी तरफ एक अच्छा इंसान जिसका उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी वो उसे समझने की
कोशिश कर रहा था। उसने उसके ऊपर विश्वास दिखा रहा था। शाश्वत की बात पर अदिति जी वैशाली के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोली, वैशाली कहीं नहीं जाएगी। इस बार भूमि जी बोली, वो हमारी होने वाली बहू है, हमारा हक है उसके ऊपर, हम उसको ले जा सकते हैं। इस बार आदिति जी बात को ख़त्म करने के इरादे से बोली, होने वाली बहू है ना, हुई तो नहीं। और मैं ये रिश्ता नहीं मानती, क्योंकि शायद आपको पता नहीं होगा, वैशाली घोर मांगलिक है। पता नहीं आपका बेटा मांगलिक है कि नहीं। कल को आपके बेटे को कुछ हुआ तो आप तो हम लोगों पर ही इल्ज़ाम लगाने आ जाएंगे। भूमि जी सुन्न सी पड़ गई। उनको एक जोर का धक्का लगा। इस बार वैशाली के आंसू नहीं रुके और बाहर निकल के बहने लगे। आप सबको यह पार्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें।